नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस क्लास में जैसे कि बोर्ड में लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 3 में एक्चुअली किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई काम छोड़ दे, कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, एक्चुअली होता क्या है कि बहुत ऐसा भी जगह पे देखा गया है कि साथ साथ तो काम करना चालू करता है और बीच में ही कोई काम छोड़ के चला जाता है। अगर स्वेच्छापूर्वक गया है या अनुमति लेके गया है तब तो ठीक है, उसके लिए हम लोग सकारात्मक वर्ड यूज करते हैं। और वैसे प्रेशर में अगर काम छोड़ देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भगोड़ा। तो यानी ये भगोड़ा टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ज्ञात कीजिए शेष काम को बी ने अकेले कितने दिनों में पूरा किया। क्वेश्चन को समझिए, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं साथ साथ शुरू में, लेकिन 2 दिन तक ही काम किया है। कौन काम किया है 2 दिन तक? ए और बी मिलकर, यानी ए मात्र 2 दिन तक काम किया है और उसके बाद जो काम बच गया है वो कौन किया है, बी किया है। तो अब हम लोग देखते हैं। देखिए पहले भी बताए थे कि 1/, समय लेते हैं तो क्या हो जाता है, क्षमता। तो ए का अगर क्षमता का आकलन करें तो कितना होगा, 1/10 होगा। और बी के क्षमता का आकलन करें तो कितना होगा, 1/15 होगा। अब अगर दोनों का क्षमता देखें तो दोनों का क्षमता एक दिन का क्षमता, एक्चुअली एक दिन का ही क्षमता निकालते हैं। तो 1/10 1/15, यूँ कहें तो ए और बी मिलकर अगर किसी काम को कर रहा है तो एक दिन में पूरे काम का इतना हिस्सा वो करेगा। दोनों ने साथ साथ कितना दिन तक काम किया है, 2 दिन तक। यानी ए और बी द्वारा 2 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, एक दिन में इतना करता 1/10 प्लस 1/15, इसलिए 2 दिन में इतना काम करेगा। तो अब देखते हैं कि दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो 3 2 कटा दीजिए तो 15, ये 5/15 कटा दीजिए 3, 1/3। अब यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि ए और बी ने तो काम किया 2 दिन तक और पूरे काम का कितना हिस्सा किया, 1/3। यानी पूरा काम 1 है तो उसका 1/3 यानी 33.1/3%। अगर प्रतिशत में बात करें तो कहने का मतलब 1/3, बट्टे का भी मतलब समझा देते हैं, 1/3। अगर संपूर्ण काम 3 है तो 2 दिन में वो दोनों ने कितना काम किया है, 1 काम किया है। अब काम कितना बच गया है, 2। वो 2 काम अब किसको करना पड़ेगा, सिर्फ बी को काम करना पड़ेगा। यूँ देखें तो शेष काम अब कितना रह जाएगा, शेष काम क्या हो जाएगा, संपूर्ण काम कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो संपूर्ण में 2 दिन का काम घटा देते हैं, 1/3। तो 2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 2/3 काम अब जो शेष बच गया वो किसके द्वारा किया जाएगा, बी के द्वारा किया जाएगा। अब एक काम, संपूर्ण काम को 1 मानते हैं, यानी संपूर्ण भाग को 1 मानते हैं। तो अब एक एक नियम का हम लोग यूज करते हैं। बी के लिए सोच रहे हैं हम लोग, अगर एक पूरे काम को बी करता तो कितना दिन में पूरा करता, वो 15 दिन में। अगर ए की सहायता नहीं लेता तो बी पूरे काम को कितने दिन में करता, 15 दिन में करता। तो 15 दिन पूरा काम कर रहा है तब 15 दिन लगता है उसको, लेकिन अब शेष काम कितना बचा है, 2/3। 2/3 का भी मतलब समझ लीजिए क्या है यहाँ पर टाइम एंड वर्क में।
अगर संपूर्ण काम 3 है तो अब कितना काम करना है, 2 काम ही करना है। तो 2/3 काम के लिए 15 गुना 2 कितना हो जाएगा 3, तो 5 गुना 10 दिन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम इसको समझा देते हैं कैसे हुआ। देखिए, ए पूरे काम को करता तो 10 दिन में करता, बी पूरे काम को करता तो कितना दिन में करता, 15 दिन में करता। लेकिन दोनों काम चालू करता है और 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो पहले हम लोग क्या आकलन किए, दोनों का क्षमता क्या होता है, 1/समय। तो या ए का क्षमता देखें तो 1/10, बी का क्षमता देखें 1/15। क्षमता कहने का मतलब वो अगर टोटल काम 10 है तो 10 काम में एक दिन में वो कितना करेगा, 1। कौन, ए। अगर इसमें यहाँ पर देखें टोटल काम 15 है तो एक दिन में कितना करेगा, 1। 15 हिस्सा में 1 हिस्सा करेगा बी एक दिन में। अब ए और बी द्वारा 2 दिन में किया गया काम कितना होगा, एक दिन का किया गया काम 1/10 प्लस 1/15। तो इसलिए 2 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे। तो कैलकुलेट करने के उपरांत 1/3, यानी 1/3 काम पूरा कर लिया है। फिर से बताते हैं 1/3 कहने का मतलब क्या हुआ। संपूर्ण काम 3 है तो उसमें 1 काम कर रहा है। अब शेष काम देखिए, शेष काम क्या है, यहाँ पर संपूर्ण काम को 1 लेते हैं तो शेष काम 1 - 1/3, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा 2/3। अब संपूर्ण काम को बी 15 दिन में पूरा करता है, इसलिए अब काम कितना करना है, उसको 2/3 करना है। तो कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या दिया हुआ है, राम, श्याम, मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12, 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। तो तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिनों में करेंगे, ये पता करना है। तो 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया ना। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से हम लोग को इतना तो समझ में आता है, तीनों ने काम साथ साथ चालू किया था। कितना दिन साथ साथ काम किया, 2 दिन। अब हम लोग पता करेंगे कि 2 दिन काम किया तो पूरे काम का कितना हिस्सा काम किया, कितना भाग हिस्सा यानी कितना भाग काम किया, ये हम लोग पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे, तीनों के क्षमता का आकलन करके। तो राम का अगर क्षमता की बात करें, इधर से लिखते हैं, राम का क्षमता 1/10 हो जाएगा और श्याम का क्षमता कितना हो जाएगा, 1/12 होगा। और मोहन का क्षमता कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। अब देखें तीनों का क्षमता देखें तो 1/10, 1/12, 1/15, यानी एक दिन का काम हुआ इतना। अगर देखें कि एक दिन में काम कितना हुआ तो तीनों मिला तो 1/10, यानी राम काम का 10वां हिस्सा कर रहा है, 12वां हिस्सा, 15वां हिस्सा कर रहा है। अगर पूरे काम ऐसा है तो तीनों मिलकर कितना दिन तक काम कर रहा है, 2 दिन तक। तो 2 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितने के बराबर हो जाएगा, 60। तो 6, 5, 4 कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 30, 15 कटा दीजिए 1/2। तो 2 दिन में काम कितना किया है, 1/2, यानी संपूर्ण काम 2 है तो 1 काम पूरा कर लिया है। इनफैक्ट हम बता रहे हैं बार बार, नीचे वाला संपूर्ण को व्यक्त करता है। अगर संपूर्ण काम 2 है तो 1 काम कर चुका है। तो शेष काम कितना बच गया, अब शेष काम
संपूर्ण काम को वैसे कितना मानते थे? 1। तो 1 माइनस 1/2 तो 1/2। अब 1/2 जो काम बचा किसको किसको करना है? कौन भागा कौन? भगोड़ा कौन है यहाँ पर? श्याम। तो श्याम भाग गया है, तो काम किसको किसको करना पड़ेगा? राम और मोहन को। तो राम का कितना है? 1/10 क्षमता है और मोहन का कितना क्षमता है? 1/15। तो अगर ये दोनों मिलकर काम करता, यही दोनों मिलकर काम करता राम और मोहन, तो पूरे काम का एक दिन में वो कितना हिस्सा काम करता है ये पता करते हैं। तो ये दोनों की क्षमता को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि एक दिन में ये पूरे काम का कितना हिस्सा करता। तो यहाँ पर 1/10 1/15 जोड़ दिए, ये हो जाएगा 30 एलसीएम। तो 3 2 तो 5/6 1/6। अब यूँ कहें, समय देखें, राम और मोहन पूरे काम को कितने दिनों में करता? तो हम क्या बताए थे, जब समय निकालना रहे तो क्षमता को पलटा देते हैं। तो यहाँ पर समय कितना हो जाएगा? 6 दिन। ये 6 दिन क्या निकला? यदि राम और मोहन पूरे काम को करता तो ये दोनों को मिलकर काम करने में कितना दिन लगता? 6 दिन लगता। लेकिन अब तो आधा ही काम करेगा ना, एक भाग काम करने में कितना? 6 दिन। तो आधा भाग काम करने में कितना लगेगा? आधा काम या आधा भाग जो बोल सकते हैं। तो 6 गुना 1/2 बराबर कितना? 3 दिन। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आंसर कितना? 3 दिन। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर से एक बार बता देते हैं, राम का क्षमता कितना हो जाएगा? 1/10, क्योंकि वो 10 दिन में पूरा काम कर सकता था। और श्याम का क्षमता कितना हो जाएगा? 1/12। एवं मोहन का क्षमता कितना हो जाएगा? 1/15। तो अब हम लोगों को देखना है, ये पता करना है कि तीनों जो मिलकर काम कर रहा है कितने दिन तक काम कर रहा है, और तीनों मिलकर जब काम कर रहा है तो एक दिन का काम कितना होगा उसका पहले ये पता करते हैं। तो एक दिन का काम क्या होता है? तीनों की क्षमताओं को जोड़ देते हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि एक दिन का काम कितना हुआ। तो तीनों का एक दिन का काम 1/10 1/12 1/15। तो 2 दिन का निकालना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट किए तो 1/2, यानी संपूर्ण काम में आधा काम वो कर चुका है। तो शेष काम कितना बच गया? एक में 1/2 घटा लिए तो 1/2, यानी काम कहिए या भाग कहिए, इतना बचा। राम और मोहन, अब ऐसा कंडीशन से चलते हैं, यदि राम और मोहन एक दिन काम करता तो पूरे काम का कितना हिस्सा करता? दोनों की क्षमताओं को जोड़ेंगे, तो दोनों की क्षमताओं को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5/60। तो कहने का मतलब 30 था ना यहाँ पे, सॉरी 30। तो 5/30 तो 1 कितना हो जाएगा? 6। तो समय कितना हो गया? समय 6 दिन हुआ। 6 दिन क्यों हुआ? तो कहने का मतलब राम और मोहन का क्षमता 1/6 है, तो समय को पलटाएंगे तो कितना निकलेगा? 6 दिन। तो ये कितना हो जाएगा? 6 दिन। अब एक भाग यानी संपूर्ण भाग राम और मोहन करता तो 6 दिन लगता, तो आधा भाग करेगा श्योर है कि आधा दिन लगेगा, तो इसलिए 3 दिन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही देखते हैं, इसी टाइप पे आधारित कुछ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? यही ना है, ऑप्शन दिया हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। पहला ऑप्शन 3, दूसरा 4,
तीसरा 6 और चौथा 9, सब दिनों में है। तो पहले फिर बेसिक कंसेप्ट से आते हैं कि ए का क्षमता कितना हो जाएगा। तो ए का क्षमता देखें तो 1/10, बी का क्षमता देखें तो कितना 1/15, सी का क्षमता देखें तो 1/20। अब देखिए 2 दिनों के बाद कौन कितना काम कर रहा है ये हम लोगों को पता करना है, यानी 3 दिन तक के लिए सोचना है। 3 दिन तक के लिए सोच रहे हैं, 3 दिन तक के लिए, 3 दिन तक के लिए सोच रहे हैं। ए ने तो 2 ही दिन काम किया, 1 दिन काम करता तो कितना काम करता 1/10, 2 दिन काम किया है 2 से गुना कर देंगे, इतना काम किया 2 दिन में। अब बी ने 3 दिन तक काम किया है, 1 दिन काम करता तो 1/15, 3 दिन काम किया है तो 3 से गुना कर देंगे। और तीनों ने साथ साथ काम किया है ना, तो सी भी 3 दिन तक काम किया है, ये भी समझना है। तो एक कितना 1/20 गुना 3, तो 3 दिन का काम, 3 दिन के लिए काम या 3 दिन का काम इतना हो जाएगा। अब देखें तो 2/10, 3/15 और 3/20, एलसीएम कितने के बराबर 60, ये 6, तो 6 दूना 12, 15 चुके 60 और फिर 4 तिया 12 और 20 तिया 60, 3 तिया 9, तो 12 12 24 और 9 कितना हो जाएगा जोड़ने के उपरांत 33, तो 33/60 कटा दीजिए 11 20, तो 11/20 यानी टोटल काम 20 है तो 11 हिस्सा हो चुका है। अब शेष काम कितना बचा हुआ है, तो शेष काम यहाँ पर शेष काम देखें तो 1 - 11/20। अब 20 में 11 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 9, 9/20, 9/20 बचा हुआ है। शेष काम सी को करना है। अगर सी पूरे काम को करता, 11/20 को इधर लिख देते हैं, अगर सी पूरे काम को करता तो एक भाग के लिए उसको कितना दिन लग जाता 20 दिन, तो यहाँ पर 20 दिन लग रहा है, लेकिन उसको तो कितना 19/20 भाग ही करना है ना। अब तो 20 गुना 19/20 तो कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 दिन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर से एक बार देख लीजिए, ए कितना दिन में करता है 10 दिन में, इसलिए ए की क्षमता कितना होगा 1/10। इसी प्रकार बी की क्षमता 1/15 और सी की क्षमता कितना 1/20। अब 3 दिन में कितना काम हुआ है ये पता करते हैं। 3 दिन में कौन कितना काम किया है ये भी पता करना है। तो 2 दिन के बाद ये काम छोड़ा है, कहने का मतलब ये 2 दिन तक ही काम किया है, इसलिए यहाँ पर 2 से गुना किए, क्योंकि 1 दिन काम करता तो 1/10 काम करता। 2 दिन काम किया है इसलिए 1/10 गुना 2। और बी 3 दिन के बाद काम छोड़ा है, तो बी का जो इफिशियंसी है, क्षमता है 1/15, उसमें 3 से गुना कर दिए तो 3 दिन का काम निकल गया। तो सी तो बेचारा तो काम कर ही रहा है ना, तो वो तो साथ साथ कर ही रहा है, तो 3 दिन तक भी तो वो काम किया है, आगे भी काम किया है, तो 3 दिन तक काम किया इधर, तो कितना हो गया कैलकुलेट किए तो 11/20। तो शेष काम 1 में घटा देंगे तो 9/20। तो संपूर्ण काम अगर सी करता तो कितना दिन लगता है उसको 20 दिन। 9/20 भाग ही कर रहा है, इसलिए कितना दिन लगेगा अब 9 दिन। तो इस तरह का फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य कितने दिनों में कर सकता है 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए ने शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ए और बी दोनों मिलकर काम नहीं कर रहा है। बी स्टार्ट किया है और 9 दिन तक काम किया है, तो कहने का मतलब बी का अगर क्षमता
बी का क्षमता का आकलन करें तो कितना 1/12। 1/12 क्या हुआ है, इसका अर्थ हुआ कि बी अगर एक दिन काम करता तो कितना काम कर देता वो 1/12, यानी टोटल काम 12 रहता तो उसमें एक काम करता वो कौन, बी। तो इसी प्रकार 9 दिन का काम अगर देखें, 9 दिन का काम 9 गुना 1/12 तो 3, 4 कटा दिए 3/4। तो अब यहाँ पर शेष काम क्या हो जाएगा, एक में घटा लेंगे 3/4 तो कितना बच जाएगा 1/4। अब यही काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। अगर एक भाग यानी संपूर्ण भाग काम करता है ए तो कितना दिन लगता, 20 दिन लगता है इसको। तो कितना करेगा, अब 1/4 करेगा तो 20 गुना 1/4 तो 5, तो कितना दिन हो जाएगा 5 दिन। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए एक कार्य को कितना दिन में, 24 दिन में, और बी उसी कार्य को 9 दिन में, सी 12 दिन में कर सकता है। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन के बाद हटा दिए जाते हैं। काम अच्छा नहीं किया होगा, लेजी होगा, आलस्यपन होगा, उसमें हटा दिया गया। तब अब शेष काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए शेष काम को कितने दिन में करेगा, ई पता करना है। तो ई तो पता करना पड़ेगा ना, ए को कितना काम करना पड़ेगा, शेष काम निकालना पड़ेगा। तो शेष काम पहले कैसे निकालेंगे, तो पहले ई पता करते हैं कि 3 दिन में बी और सी कितना काम किया है। तो ए का इफिशियंसी देखें तो 1/24 हो जाएगा। बी का इफिशियंसी यानी क्षमता देखें तो 1/9, और सी का कार्य क्षमता देखें तो कितना 1/12, यही होगा। अब 3 दिन का काम बी और सी जो काम कर रहा है, देखिए तीनों मिलकर कहीं काम नहीं किया है। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, बी और सी मिलकर काम किया है। तो अब देखिए 1/9 1/12, बी और सी अगर मिलकर काम करते हैं तो एक दिन का काम इतना होगा, इसलिए 3 दिन का काम इतना हो जाएगा। एलसीएम 36, 4, 3, 3, 12 हो जाएगा 7/12। तो कितना काम कर दिया कौन कौन, बी और सी 3 दिन में, 7/12। कहने का मतलब अगर 12 काम है तो 7 काम कर चुका है। अब शेष काम कितना हो गया, 1 - 7/12 बराबर 5/12। अब एक भाग ए के लिए देख रहे हैं, यदि पूरे काम ए करता तो कितना दिन लगता ए को, 24 दिन। कितना सा भाग काम करेगा, 5/12 भाग ही अब काम करेगा, कम दिन ही लगेगा ना। तो कितना लगेगा 24 गुना 5/12 2, तो 10 दिन लगेगा काम करने में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।